हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। हम कर रहे थे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन कर रहे थे और आज के क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीएसटी से रिलेटेड रहेंगे। तो डिले ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे। मैंने यहाँ पर बुक नेम एंड जो राइटर नेम और एडिशन लिख दिया है जहाँ से लिए गए हैं। तो ये बुक नेम जो है, इलिस्ट्रेशन हम 9 ले रहे हैं। देखिए, बुक नेम है एपीसी पब्लिकेशन, डी के गोयल जो राइटर है उन्होंने लिखी है ये। इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा। यहाँ पर रहेगा सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर रहेगा हमारे पास कैश और फिर बैंक। ये डेबिट साइड में लिख रहे हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक हेडिंग डाल दीजिए क्या, कैश बुक विद बैंक कॉलम। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले 2018 की हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। 2018 की जून 1 से लेकर जून 30 तक हमें बैलेंस दिए गए हैं। तो हम कमेंस बिजनेस विद कैश, जो बिजनेस कैश में शुरू हुआ है 2018 की जून 1 को। आप जानते हैं कैश आपका रियल अकाउंट है। अगर कैश इंक्रीज हो तो इधर और बैंक इंक्रीज हो तो इधर, कैश डिक्रीज हो तो इधर और बैंक डिक्रीज हो तो इधर। तो कैपिटल बिजनेस में आने से कैश इंक्रीज हो रहा है। कैसे आ रहा है? कैश से आ रहा है। तो कैश को हम यहाँ लिख देंगे। हमने 1 लाख रुपीज यहाँ कैश में लिख दिया। कैसे आ रहा है? एज ए कैपिटल के तौर पर आ रहा है, तो आप 2 लिख दीजिए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो आसान था। कम ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड। हमने सेंट्रल बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें हमने इस कैश, इस 1 लाख में से 80,000 डिपॉजिट करवा दिया। तो हमारे पास बैंक इंक्रीज हो गया। ठीक है, और कैश कम हो गया। बैंक के इंक्रीज होने पर हमने इस तरफ लिखा और कैश के इंक्रीज होने पर हमने इस तरफ लिखा, डिक्रीज होने पर सॉरी। तो हमने यहां पर ऐसे लिख दिया है। यहां पर हम लिख देंगे, ये क्या तारीख थी? 2 तारीख को, 2 जून को, टू कैश अकाउंट, और इधर लिख देंगे जून 2 को बाय बैंक अकाउंट। ये दोनों तरफ लिखा जा रहा है तो हम आइडेंटिटी के लिए एक सी लिख देते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। सेकंड भी आसानी से हो गया। अब देखिए, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। कुछ और बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 50,000, आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब किस दिन ये किया गया है ये नहीं बताया गया, तो ये माना जाएगा, इट टू बी एज्यूम्ड दैट ये पैसा हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया था। तो कहने का मतलब, अब हमारे पास जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कैश जो टोटल 50,000 था, जिसमें से कैश जो है वो 10,000 और बैंक जो है वो 40,000 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, और टोटल इस तरह से 50 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम यहाँ पर जो कैश जो है, अब इसमें कैश इंक्रीज होगा 10,000 से, बैंक जो है इंक्रीज होगा 40,000 से। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं कैश जो है वो 10,000 से इंक्रीज हुआ है और बैंक जो है 40,000 से इंक्रीज हुआ है, और 3 जून को लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी काफी आसान था। आगे देखिए, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है, गुड्स परचेज 60,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखिए, आप याद कीजिए, जब आप परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को आप करते हैं डेबिट, और जो परचेज अकाउंट डेबिट करने के बाद
CGST जो इनपुट होता है उसको भी डेबिट करते हैं, SGST को भी आप डेबिट करते हैं, टू करते हैं कैश। तो इन सभी में कैश कम हो रहा है, इन सभी से कैश कम हो रहा है। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, अब कैश अगर कम हो रहा है तो यहां पर देख रहे हैं आप, अगर बैंक से था तो बैंक देखिएगा, बट एंड कहता है इशूड बाय ए चेक, हमने चेक जो है चेक पे किया है, तो यह सभी के सभी चीजें बैंक की से हो जाएंगी, कैश की बजाय बैंक से हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे आपका जो 3 तारीख को, 3 जून को बैंक डिक्रीज हुआ 60,000 से, क्योंकि आपने परचेज किया बैंक से, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर 60,000 पर 6%, 3600 आपने दिया इसी पर इनपुट CGST, और इसी पर आपने दिया 3600 इनपुट SGST। आई होप ये समझ आया होगा। और क्यों हुआ ऐसा, इसका रीजन भी आपको पता है, मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं। आपने बैंक से दिया है पैसा, तो आप यहां पर परचेज अकाउंट, नॉर्मली जब भी आप माल परचेज करते हो परचेज को डेबिट करते हैं, जो कि 60,000 था, और आपने इनपुट CGST, अगर आपको ये जीएसटी की बात समझ नहीं आ रही तो आप हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें जीएसटी से रिलेटेड वो आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर 60,000 पर एट द रेट जो 6% हो जाता है 3600, इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट CGST डेबिट कर देंगे, और यहां पर हम बैंक कर देंगे, ठीक है। तो बैंक जितना भी होगा 67,200 हो जाता है। तो 67,200 जो है ये बैंक हमारा क्या हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो आप बैंक की साइड अलग अलग अकाउंट लिख देंगे तीनों ही। तो हमने यहां पर ये कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आगे 4 को, यहां तक हो चुका, आगे 4 को पढ़ते हैं। 4 को क्या कहता है, सोल्ड गुड्स 40,000 प्लस CGST SGST, चेक रिसीव्ड विच वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो हम ये मान लेंगे कि हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है। तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक जब इंक्रीज हुआ कितने से, 40,000 से, बैंक सेल से इंक्रीज हुआ। 4 तारीख को आप लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट, इसी के ऊपर 40,000 पर 6%, 2400 हमारे पास हो जाता है टू, आप यहां पर आउटपुट CGST हो जाएगा, और इसी पर 2400 आउटपुट SGST हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 को, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अब यहां पर ये जो 8 को हमने ट्रांजैक्शन की है ये हमारी यहां पर नहीं आएगी। इसका ना आने का सीधा सा रीजन क्या है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में नहीं लिखते होते, तो इसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या कहता है, रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। राम से, राम को हमने कितना माल देना था, 15,000 प्लस CGST और SGST, तो टोटल 15,000 की हमारी सेल थी। 15,000 पर 6%, 900 CGST हो जाएगा और 900 SGST हो जाता है, तो टोटल 16,800 रुपये बनते हैं, जिनमें से 16,500 रुपये हमने उससे रिसीव कर लिए चेक से, ठीक है। अब ये रिसीव किए हैं, रिसीव किया है चेक, चेक डिपॉजिट किया है या नहीं ये नहीं बताया गया। अब यहां चेक नेक्स्ट लाइन में कहता है चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यानी वो नेक्स्ट डे को डिपॉजिट किया गया है हमारे पास, कब, 12 तारीख को डिपॉजिट किया गया है। तो देखिए होता क्या है, ट्रांजैक्शन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन किस तरह से होगी, हम करेंगे सबसे पहले चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, जो कि 16,500 रुपए का चेक आया है। टोटल 16,800 लेने थे, 300 रुपए उसने डिस्काउंट ले लिया, तो ये हम कर देंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये कौन था, राम था,
ये तो हुई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब जो सेकंड है, क्या होगा, ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया गया, बैंक इंक्रीज हो गया, तो आप इस चेक को बैंक में जब डिपॉजिट कराओगे, इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास 16,500 रुपये आप लिख देंगे यहां पर, और टू लिख देंगे कब, 12 तारीख को, चेक इन हैंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, ये हमारी पूरी बात हो चुकी है। आगे 12 तारीख को चेक रिसीव्ड, ठीक है, ये भी हो चुका है, सॉरी। 12 तारीख के बाद अब हम देखते हैं 15 तारीख को, रेंट पेड बाय चेक प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। रेंट हमने पे किया 4,000, सीजीएसटी हमारे पास, एसजीएसटी जो है वो 6%, कितना हो जाएगा, 240 रुपये, और 240 रुपये हो जाता है। चेक से पे कर रहे हैं, बैंक डिक्रीज होगा, चेक से पे कर रहे हैं, बैंक डिक्रीज हो, तो हम क्या कर दें, यहां पर बैंक साइड में लिख देते हैं 4,000 हमारा रेंट था, मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता, 4,000 हमारा रेंट था, तो बाय रेंट 15 तारीख को था, और इस पर 240 रुपये इनपुट सीजीएसटी, और 240 रुपये इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा इसी तारीख को। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन में कहता है पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेम उसी तरह से जो कमीशन पेड किया है हमने चेक से पे किया है, ये इंक्लूड करके है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर ये थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन आ जाती है, हम कैसे इसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं, जिससे थोड़ा आपको देखने में आसानी हो। देखिए, यहां पर ये कहता है कि हमारे पास पेड कमीशन, कमीशन पेड किया गया, इंक्लूडिंग, ये इंक्लूड करके है, कितना, 11,200 रुपये इंक्लूडिंग है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इंक्लूड हैं। सीजीएसटी कितना है हमारा, 6%, और एसजीएसटी भी कितना है हमारा, 6% ही है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल, अगर हम कमीशन की बात करें, तो कमीशन को आप 100 मान लीजिए, सीजीएसटी को आप 6% मान लीजिए, और एसजीएसटी को भी आप 6% मान लीजिए, टोटल 112 हो जाता है। तो 112 जो है वो आपके पास दिया गया है 11,200, तो डिवाइड कर देते हैं हम 112 से, और हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो 100 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाता है, 10,000 आ जाता है। हमने 100 क्या मानना था, 100 कमीशन मानना था, तो टोटल कमीशन हमारे पास आ जाएगा 10,000, सीजीएसटी हमारे पास आ जाएगा 600, और एसजीएसटी भी 600 आ जाता है। इस तरह से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, 10,000 हमें कमीशन पेड किया है, और 600 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो बाय लिख देते हैं यहाँ पर कमीशन, और बाय लिख देते हैं इनपुट सीजीएसटी, और बाय लिख देते हैं इनपुट एसजीएसटी। कब था ये, 16 तारीख को था। आगे देखिए, 16 तारीख के बाद आगे ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, चेक से हुआ है तो बैंक कम हुआ है, कितने से, 2,000, तो बैंक को कम कर देते हैं यहां पर हम 2,000 से, और लिख देते हैं बाय ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग ये हुई थी हमारी 18 तारीख को। आगे देखिए, विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस के लिए पैसा हमने निकाला है बैंक से, तो कैश तो बढ़ा है हमारा, कैश कितने से बढ़ गया है, 10,000 से कैश बढ़ गया है। ठीक है, और बैंक कम हुआ है, 10,000 से बैंक कम हुआ है, दोनों तरफ है, तो हम आइडेंटिटी के लिए सी लगा देते हैं। और ये क्या क्या रीजन था हमारे पास, किस तारीख को था, ये तारीख थी 25 तारीख, कर देते हैं यहाँ टू बैंक, और यहां कर देते हैं बाय कैश। ठीक है, 25 तारीख को मैंने दोनों एक ही लाइन में लिख दिए हैं, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन कम रहे। रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स इट टू वाई। ठीक है, हमने चेक रिसीव किया और हमने इंडोर्स कर दिया वाई को, तो इसमें हमारा कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है। क्यों क्यों नहीं है,
देखिए जब आप कोई चेक रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स से रिसीव कर रहे हैं, और जो वही आप वाई को दे देंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर देंगे वाई को और कर देंगे चेक इन हैंड। तो यहां पर हमारे पास जो भी अमाउंट है एक्स वाई जेड, जो भी अमाउंट है, ठीक है। अब यहां पर आप कैश या बैंक दोनों में ही कुछ नहीं लिख रहे, इस वजह से यहां पर हमारा इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक से लेना देना नहीं है। पेड सैलरी, आखिर में कहता है सैलरी पेड करता है, कुछ नहीं दिया तो ये मानेंगे हमने कैश में पेड किया है, तो हम कैश में पेड कर देते हैं। तो हमने 8,000 हमारा कैश कम हो जाएगा और लिख देते हैं बाय सैलरी अकाउंट। 30 तारीख की बात थी ये। अब हमारे पास ये कैश बुक बन चुकी है विद बैंक कॉलम। अब हम इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंस करना आप जानते हैं, कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल हमेशा ही ज़्यादा होगा। आप टोटल कर लेंगे। टोटल कैश बुक का जो टोटल आता है वो आता है हमारे पास 1,20,000 रुपये, और इस साइड का टोटल हमारे पास 88,000 आता है। तो आप 1,20,000 में से जब आप 88,000 लेस करेंगे, 32,000 हमारे पास बैलेंस बचेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारे पास 30 तारीख को कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसी तरह हम बैंक साइड का भी टोटल करते हैं। बैंक साइड का जब डेबिट साइड का टोटल किया तो 1,81,300 निकलता है, और जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 94,880 निकलता है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका भी डेबिट बैलेंस निकलेगा, तो हम ये 81,300 यहाँ पर लिखकर इसमें से लेस कर देते हैं। तो लेस करने पर 86,420 बचेगा। यही बैलेंसिंग फिगर है, और इसको हम नेक्स्ट मंथ में जुलाई फर्स्ट में क्या कर देते हैं, टू बैलेंस ब्रो डाउन कर देते हैं 32,000 और 86,420। यहाँ पर डबल लाइन लगाना ना भूलें, जिससे आपकी आइडेंटिटी रहती है कि हमारा यहाँ पर अकाउंट एक क्लोज हो चुका है और नेक्स्ट अकाउंट में ये जो ट्रांसफर हो चुकी है ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो जीएसटी से रिलेटेड है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम पहले की तरह ही हम लिख लेते हैं, ये इस तरफ डेट, फिर पर्टिकुलर्स, कैश, तो देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई होप वैसे आपको समझ आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इनफ था आपके लिए, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए तो जून फर्स्ट को क्वेश्चन में सबसे पहले जून फर्स्ट को हमें बैलेंसेस दिए गए हैं। तो जून फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, जून फर्स्ट को यहाँ पर ईयर दिया गया है 2017, ठीक है। 2017 जून 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना कितना बैलेंस है, कैश इन हैंड है 3151 और 91,401, ठीक है। रिसीव चेक फॉर रेंट एंड पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सीधा मानेंगे बैंक इंक्रीज हो गया। तो 990 आप इधर डाल देंगे, किस तारीख को, 2 तारीख को, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कहता है ब्रॉड गुड्स फॉर 50,000 ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ये 50,000 की गुड्स थी, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10,000 हो जाता है, 40,000 का हमने माल ये परचेज किया है। 40,000 पर आपका यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, कैश डिस्काउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास सीजीएसटी 6%,
जो हो जाएगा 2400 और 2400 HGST। तो हमारे पास कैसे किया है हमने पेमेंट मेड बाय चेक, तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा। तो अब बैंक को डिक्रीज कर देंगे कितने से, 40,000 से, 240 से और 240 से। किस तारीख को, ये 5 को, जून 5 को। तो बाय कर देते हैं परचेज अकाउंट और बाय कर देते हैं इनपुट CGST और बाय कर देते हैं इनपुट SGST। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया गया तो मानेंगे कैश दिया है, कैश कम कर देंगे। रेंट कुछ नहीं दिया गया तो मानेंगे कैश कम हो जाएगा। आगे इंश्योरेंस चार्जेस कुछ नहीं दिया गया तो मानेंगे 100। अब यहां देखिए ये इंश्योरेंस चार्जेस है, लाइफ इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस चार्जेस होता तो आप इसको ड्राइंग मानते। ये इंश्योरेंस है, नॉर्मल इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस जर्नल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लाइफ आगे नहीं दिया गया। तो हम ये मानेंगे कि हमने हमारे बिजनेस के वेलबींग के लिए ही करवाया। 15 को हमने दिया था ट्रेड एक्सपेंसेस, 16 को हमने दिया था, यहां पर देख रहे हैं, 16 को हमने दिया था यहां पर रेंट, रेंट अकाउंट कर लेता हूं, और 17 को हमने दिया था यहाँ इंश्योरेंस, और ये कितना था, 100 था। ठीक है, आगे देखो, सोल्ड गुड्स 80,000, 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 80,000 में से अब 10%, 10% लेस कर देंगे, कितना हो जाता है 8,000। तो ये 72,000 हमारे पास आ जाता है। सो 72,000 का सेल किया और रिसीव ए चेक। ठीक है, चेक मिला है, तो ये 72,000 तो हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। उसके ऊपर आपको CGST और SGST, ये 4,320 हो जाती है, 4,320, 4,320। तो आप किस तारीख को कर रहे हैं, 25 तारीख को यहाँ कर देंगे सेल्स अकाउंट, और उसके बाद इसी तारीख को आप लिख देंगे आउटपुट CGST, और टू लिख देंगे आउटपुट SGST। ठीक है, ये हमारे पास, आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कैश बुक। रेंट, सॉरी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉन, चेक मिला है 6,000 का, कैश बढ़ गया, तो कैश बढ़ गया तो हम लिख देंगे। ठीक है, कैश बढ़ा हुआ हमने लिख दिया है। किससे रिसीव हुआ था, जॉन एंड कंपनी से रिसीव हुआ था, तो 28 तारीख को लिख देंगे जॉन एंड कंपनी। ठीक है, आगे देखिए, कहता है परचेज 10 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ऑफ ₹100 एट 95। ये होता क्या है बेटा, ये हमारी बुक वैल्यू होती है, ये फेस वैल्यू कह सकते हैं, सॉरी, ये हमारी फेस वैल्यू होती है। और जिस पर ये परचेज किया गया वो 95 रुपीज है ईच, एंड पेड देम बाय चेक, हमने चेक से दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 95 कर देंगे, तो 9500 में ये परचेज किया है। तो चेक से पेमेंट किया, तो चेक से आप ये पे करें किया है तो बैंक कम हो जाएगा, और 30 तारीख को आप लिख देंगे। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, आप इसको नेशनल प्लान सर्टिफिकेट NPC लिख सकते हैं, आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करें, बैलेंस निकाल लेते हैं। अब देखिए, बैलेंस में हमारे पास इस तरफ का टोटल 3151 आता है, इस तरफ का टोटल 350 620 आता है, सॉरी 620 आता है। 3151 में से 620 लेस करें, 2531 आता है। इसी तरह इस दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल क्या है, इसका टोटल आता है 179031, और इस साइड का टोटल आता है 54,300। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया है, और बैलेंस निकल आएगा 1,24,731। तो ये हमारी बैलेंस की फिगर थी 30th को, तो लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इधर कर देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कब,
जून फर्स्ट को, जुलाई सॉरी, जुलाई फर्स्ट को कर देते हैं 2531 एंड 124731। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहें हमसे। हम नेक्स्ट वीडियोस में पैटी कैश बुक करेंगे और इसके साथ हमारा कैश बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।